गाजीपुर जनपद के मनिहारी ब्लॉक के एक बड़े गांव सौरी के मां चंडिका धाम परिसर में बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा सहभोज का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि विनोद अग्रवाल नगर पालिका अध्यक्ष गाजीपुर थे, जिन्होंने अपने विचारों को लोगों के समक्ष रखा, जिसे आवाज़ भारत की चैनल ने कवर किया। सर, आपका नाम? विनोद अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद गाजीपुर। सर, यहाँ बीजेपी से किसको टिकट मिल रहा है गाजीपुर सदर विधानसभा से? इंतजार कीजिए, जब सूची घोषित होगी तभी पता चलेगा, उसके पहले नहीं पता चलेगा। इससे पहले संगीता बलवंत यहाँ की विधायिका थी और जहाँ तक यहाँ के लोगों का कहना है कि वो कभी ग्राम सभा में घूमने तक नहीं आई हैं। इस पे आप क्या बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार गांव में घूमता है, समाज के बीच रहता है। भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्यक्रम देती है, कार्यकर्ता के रूप में सारे लोग उस काम को देखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव से ठीक पहले गाजीपुर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की चरणवार सूची घोषित करेगी। जो प्रत्याशी आएगा जनता का उसको समर्थन मिलेगा, पुनः गाजीपुर से विधायक जीत के उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सर, सपा बोल रही है कि इस बार बाबा जी अंदर गए, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? सपा और बसपा सहित जो भी विपक्षी दल हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। आम जनता मोदी और योगी के कार्यों की प्रशंसा कर रही है। जितनी भी लाभ जन कल्याणकारी योजनाएं चली हैं उससे आम जनता, गरीब, दलित, शोषित, वंचित सारे लोग उसका लाभ लिए हैं और सारे लोग एक ही बात कहें कि फिर से योगी की सरकार बनेगी। इसमें कोई संशय नहीं है कि पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है। सर, बीजेपी के बहुत से विधायक ऐसे हैं जो कि बीजेपी छोड़ के चले गए, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये चुनाव के वक्त ऐसा होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। बहुत से लोग का जो टिकट कटने की संभावना है, ऐसे लोग दल छोड़ के जा सकते हैं और इससे कोई दल का नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि दल की जो पिछली सीटें थी उससे भी हम ज़्यादा सीट जीतकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। गाजीपुर विधानसभा में आपकी कितनी सीटें निकलने की चांसेस हैं? जिले की 7 विधानसभा हम जीतने की स्थिति में हैं। सर, कोरोना का तीसरा लहर चल रहा है, इस विषय में आप क्या बोलेंगे? कोरोना पर सरकार और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही संवेदनशील है। कोविड-19 को देखते हुए पूरे हिंदुस्तान में ज़बरदस्त वैक्सीनेशन का कार्य हुआ है, जिसका नतीजा है कि हिंदुस्तान काफ़ी, और ख़ासतौर से यूपी में जिस गति से वैक्सीनेशन का काम हुआ है, जनता देख रही है। अब पुनः कुछ प्रतिबंधों के साथ कोरोना से की महामारी से लड़ने के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है। आम जनता से भी हम अपील करते हैं कि लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। बूथ अध्यक्ष हैं, तो इनसे बात करेगा। बूथ अध्यक्ष का नाम क्या है? शहजादी देवी। इस बार किसकी सरकार बनेगी? भाजपा का हम समर्थन करेंगे। भाजपा के समर्थन में? जी। इससे पहले आपकी सरकार में थी? जी। इससे पहले किस सरकार में थी? बहुजन में? जी। बहुजन से भाजपा में आप आई हैं? हाँ, बहुजन से भाजपा में आए हैं। अच्छा, इस बार पूरा सपोर्ट आपका भाजपा की तरफ है? भाजपा की तरफ है हमारा। बूथ अध्यक्ष नंबर 2 हैं शहजादी। भाजपा से? जी, भाजपा से हम समर्थन लगाए। इस बार किसकी सरकार आएगी? बीजेपी। बीजेपी। इससे पहले तो आप लोग सपा सपा करते थे। नहीं, बीजेपी। अब सपा किसी काम की नहीं है? किसी काम की नहीं है। सपा भाजपा जो भी है, बीजेपी है। सपा के अंदर क्या बुराइयां आपको दिखी? सपा के अंदर बुराइयां ही बुराइयां है। अब बीजेपी में क्या दिखा? बहुत कुछ दिखा बीजेपी में, आप भी जानते हैं, सारी जनता जान रही है। योगी बाबा क्या क्या काम किए हैं? योगी बाबा जो नहीं होना था वो काम करके दिखाए हैं, असंभव को संभव करके दिखाए हैं। किसान तो परेशान है। नहीं परेशान है। किसान तो बोल रहा है कि डाई का वजन कम हो गया, पैसा बढ़ गया। अरे भाई, बाबा है ना, योगी बाबा सब सिस्टम करेंगे अच्छे से। अरे बाबा है तो इसका मतलब कि बाबा प्रकट करेंगे क्या? अरे प्रकट तो नहीं करेंगे, लेकिन जो भी है सिस्टम हर सरकार से बढ़िया इस सरकार में काम हो रहा है। आपका नाम? अनिल कुमार पांडे। आप बीजेपी से हैं?
हम बहुत पुराने बीजेपी हैं। अच्छा, तो बीजेपी यहाँ पे अच्छा काम कर रही है। अच्छा कर रही है भाई। क्या क्या सुविधा मिली है बीजेपी से? अरे बहुत सुविधा मिली है, 2000 मिल रहा है, ये सुविधा है। यहाँ चना और रिफाइन और ये चावल गेहूँ 5 आइटम बांट रहे हैं। अब का चाहिए, कौन सरकार? पेंशन आपको मिलता है? नहीं, पेंशन तो अभी बना नहीं है। जब बीजेपी सरकार से कभी मांग नहीं की है पेंशन नहीं, के अभी लिए? उम्र होगा तब ना, अभी उम्र साल 2 साल कम है। अच्छा, आएगी तो 60 पर मिलती इस है। बार गाजीपुर सदर विधानसभा से कौन जीतेगा? भाजपा के सिवा कोई नहीं जीत सकता है। यहाँ तो पता चला है कि सपा को भी सीट मिल रही है। आज मिलने से क्या होता है? फातिमा जी पूरा डंका के चोट पे आ रही है वो मार्केट में। आने दीजिए भाई, कठोटे पाएंगी। सपा यहाँ से गोल है, गोल है, जीरो गाजीपुर में सपा नहीं आएगी। नहीं आएगी। हर जगह पूरे भारत में नहीं आएगी, गाजीपुर क्या बात है। सौरी ग्राम में माँ चंडिका धाम में आए हुए हैं, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत ही, यहाँ कल भी मैं आया था, आज भी आया हूँ। यहाँ एक पार्टी के कार्यक्रम के अनुसार एक सहभोज का कार्यक्रम था। पार्टी ने कहा है कि दलितों के बीच में जाके, वंचितों को और शोषितों के बीच में जाके सामूहिक भोज का आयोजन किया जाए, ताकि हमारा जो नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका उत्थान, ये हम उस नारे को साकार कर रहे हैं। इसलिए सहभोज के माध्यम से हम आम जनता को साथ जोड़ने का आह्वान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पुनः योगी सरकार की स्थापना हो। भारतीय जनता पार्टी ने जितना विकास का काम किया है, विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। बिना मुद्दा के वो ये किन प्रकार सत्ता हासिल करना चाहते हैं। जनता खूब समझ रही है किसने जनता के हितों का काम किया है। मुफ्त में राशन, दूना राशन, आयुष्मान योजना, शौचालय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसे तमाम योजनाओं से। और सबसे बड़ा काम तो गाजीपुर के इतिहास में, गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज का जो स्थापना हो रहा है, बन चुका है। मेडिकल कॉलेज जिस दिन तैयार हो जाएगा, उस दिन गाजीपुर के लोगों को दिल्ली और बम्बई इलाज कराने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इतना बड़ा काम इस योगी और मोदी की सरकार में हुआ है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में 10 मई को जो मतगणना होगा, निश्चित रूप से गाजीपुर की 7 सीट के साथ साथ उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीट जीत कर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जय श्री राम। जय श्री राम।